या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सत्यरूप महिषासुरमर्दिनी हे मां कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी, हे मां तू ही जगत की जननी, हे मां तू ही दानव हाथनी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी का दिव्य रूप कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। इनके 4 भुजाएं धारी मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। अन्य 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी का नाम और जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके पश्चात कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया और उसका वध कर दिया। कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पालन कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, उस समय त्रिदेव के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उन्हें तीनों दिनों में पूजन करना बताया। मां ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का राज्य छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन देवों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की। इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ को भी वध करके देवताओं के इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेगी। आज मैं आपको सुना रही हूँ माता कात्यायनी को भगवान गणेश और कार्तिकेय से दूर रहने का दुख क्यों सहना पड़ा था। तो अगर आपको आज की ये कथा पसंद आती है तो इसे लाइक और मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आप इस कथा को पूरे धार्मिक तरीके से श्रवण कीजिए। मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, यह उस समय की बात है, पूर्व समय की बात है, जब ब्रह्मा ने कठोर तपस्या करके अपने आप को एक महान शक्तिशाली बनाने के लिए शोभित किया, तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। यही ब्रह्मा का पुत्र महान शक्तिशाली शुंभ था। शुंभ भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी प्रकार का रूप बदलने की अपने पास क्षमता रखता था। तो इस प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वरदान में वो अमरत्व का वरदान मांग रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देने से इनकार कर दिया। तब वह ब्रह्मा जी से अड़ गया वचन लेने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिया कि तुम्हारी मृत्यु जो होगी वो एक स्त्री के हाथों ही होगी। तब महिषासुर ने सोचा कि स्त्री तो अबला और कमजोर होती है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी जो वह महिषासुर का युद्ध कर सके। युद्ध को करने के बाद वह उसे मार भी सके। तब उसने इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न होकर उसे तथास्तु का वरदान दे दिया।
ब्रह्मा जी से वरदान को पाने के बाद महिषासुर और भी अत्यंत क्रोधित हो गया। अब तो उसे मानो ऐसा लग रहा था कि मानो तूने समस्त प्रकार के यज्ञ हवन सब कुछ तेरे श्रेष्ठ हो गए हैं और तुझे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति भी हो गई है। तब महिषासुर ने चारों पाताल लोकों में भी अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यहाँ तक कि उसने इंद्र से उसका राज्य छीन लिया, वहां पर भी उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया और उसने चारों दिशाओं में भय फैलाना शुरू कर दिया। समस्त प्रकार के जन उसके रूप और काया को देखकर भयभीत रहने लगे। सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर तक जब जब अधर्म ने अपनी सीमा लांघी तब तब देवी शक्ति ने अवतार लेकर संसार की रक्षा की। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस अद्भुत कथा को, जब एक असुर के आतंक से त्रिलोक कांप उठा था और देवताओं ने मिलकर समस्त ओर से माता कात्यायनी को पुकारा था। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया कि उनका वध केवल किसी स्त्री के हाथों से ही होगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर आक्रमण कर बैठा। देवता भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी शक्ति प्रकट हुई। उसी समय महर्षि कात्यायन भी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी प्रार्थना थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हो। देवी ने उनकी तपस्या स्वीकार की और महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेकर कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके 4 हाथों में कमल, तलवार, ढाल और आशीर्वाद की मुद्रा सुशोभित रहती है। माता ने देवताओं के आग्रह पर महिषासुर से युद्ध किया और अपने प्रचंड पराक्रम से उनका वध कर दिया। तीनों लोकों को भय से मुक्त किया और धर्म की पुनः स्थापना की। कहा जाता है कि ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा करती थी। इसीलिए माता कात्यायनी आज भी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाली और भक्तों को विजय दिलाने वाली मानी जाती हैं। ओम देवी कात्यायने नमः। जो भी भक्त इस मंत्र का जप करता है उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो यह वही माता कात्यायनी है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से महिषासुर का अंत किया और भक्तों को अभययुक्त किया। जो श्रद्धा और विश्वास से इनकी आराधना करते हैं उनके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कात्यायनी का मूल स्वरूप अधोशक्ति ही दुर्गा है। कहा जाता है कि जब देवताओं और ऋषियों ने महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान शिव के पास जाकर पुकार लगाई तब भगवान ने माता के तेज का स्मरण किया। उसी समय कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या आरंभ की ताकि देवी स्वयं उनके घर जन्म ले। देवी ने ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वचन दिया, ऋषिवर मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर का अंत करूंगी। इस प्रकार माता ने महर्षि कात्यायन के यहाँ अवतार लेकर भगवान शिव को भी प्रसन्न किया, क्योंकि यह कार्य उन्हीं के आदेश और इच्छा से हुआ था। कहते हैं कि जब माता ने महिषासुर का वध कर दिया तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम मेरी शक्ति का ही अंश हो, इसीलिए तुम्हारा स्मरण करने से साधक को वही फल प्रसन्न मिलेगा जिससे जो मुझे प्रसन्न करके मिलता है। इसी प्रकार कात्यायनी माता ने शिवजी की परम प्रिय माना जाता है। एक बार की बात है, एक अन्य लोक कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार माता पार्वती जो नवरात्रि में कात्यायनी रूप में पूजित होती हैं अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर रहती थी। एक दिन माता ने दोनों पुत्रों से कहा, जो पहले समस्त लोकों का भ्रमण करके मेरे पास लौटकर आएगा वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े और संसार के सभी लोकों की यात्रा करने लगे। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली। आप ही तो समस्त ब्रह्मांड में हैं और सबसे बड़े हैं, मैंने तो इसीलिए आपकी ही परिक्रमा करके लोक भ्रमण कर लिया। गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया। यह सुनकर पार्वती
कार्तिकेय नाराज हो गए और दक्षिण भारत के पालानी पर्वत पर चले गए। माता कात्यायनी और भगवान शिव बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्हें अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ा। माता ने कार्तिकों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर साधना में लीन रहने का संकल्प ले लिया। माता कात्यायनी ने महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेकर शिवजी के आदेश का पालन किया और महिषासुर का वध कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश और कार्तिकेय की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माता को अपने पुत्र कार्तिकेय से बिछड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोनों पुत्रों को सदा आशीर्वाद दिया कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहना। ऐसा आज भी लोकगीतों में कहा जाता है कि हमेशा पुत्र निठुरता दिखा सकता है, लेकिन माता अपने पुत्र के प्रति हमेशा मोहवश रहती है और अपने पुत्र को कभी भी नहीं छोड़ती। तो ये आज की जो ये कथा है, ये माता की बहुत ही पौराणिक कथा है। जिस भी भक्त ने इसे पूरा सुना होगा उसकी न जाने कितनी बाधाएं दूर हुई होंगी। इस प्रकार अब आप माता की एक और पौराणिक कथा सुनिए। जय माता दी। माता जगदम्बा आप सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं पूरी करे। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास की षष्ठी तिथि है। जो भी भक्त आज माँ कात्यायनी की पूजा पूरे मन और वचन के साथ करता है, जो भक्त माता रानी की कथा और उनकी पाठ का श्रवण पूरे ध्यानमग्न होकर करता है, माता रानी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उन भक्तों की सदा शत्रुओं से रक्षा होती है। माँ भगवती तथा कात्यायनी अपने भक्तों की मानसिक तथा शारीरिक समस्त प्रकार से उनकी रक्षा करती है। तो माता अपने प्रिय भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, तो उनके घर और परिवार में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो वीडियो को लाइक करते हुए कथा को संपूर्ण सुनी। माता कात्यायनी का छठा रूप ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायनी ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम से अभेद किया गया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति रूप में प्राप्त होते हैं। माता कात्यायनी की उपासना से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और भक्त को अदम्य साहस तथा विजय प्राप्त होती है। माता कात्यायनी जगदम्बे अपने भक्तों को सदा अपनी चरण शरण में रखती है और उनका कल्याण करती है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण पूरे प्रसन्नचित मन होकर सुनिए। नवरात्रि के छठे दिन पूजित होने वाली देवी का नाम माता कात्यायनी। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या कर देवी भगवती को प्रसन्न किया। उनकी प्रार्थना थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें और संसार से दुष्टों का विनाश करे। उनकी तपस्या सफल हुई और देवताओं के अनुरोध पर जो महिषासुर के आतंक से अस्त्र थे, देवी ने महिषासुर महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कथा के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने अपनी कठोर साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके वरदान प्राप्त किए। उनका वध केवल किसी स्त्री द्वारा ही संभव था। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं को पराजित कर वह स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा। सारे देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब तीरदेव के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वह शक्ति महर्षि कात्यायन के तप से उनके घर उत्पन्न हुई, जिन्हें कात्यायनी कहा गया। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में कमल और तलवार है। बाएं हाथ में ढाल और आशीर्वाद की मुद्रा सुशोभित रहती है। वे असुरों के अहंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। महिषासुर का वध कर जब उन्होंने देवताओं को भयमुक्त किया, तब सभी देवताओं ने मिलकर उनका गुणगान किया, यशगान किया और उन्हें विश्व की रक्षक मानकर उनकी आराधना करने लगे।
ऐसा भी कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता कात्यायनी की पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन में उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे अदम्य साहस तथा विजय प्राप्त होती है। ब्रज भूमि में गोपियां भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। इसीलिए इनकी उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता का ये मंत्र इतना पवित्र और दुर्गम्य है, जो भी मनुष्य इस मंत्र को जपता है उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम देव्ये कात्यायने नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार छठे दिन अध्ययन करते हैं, इसे जपते हैं माला के साथ, तो कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो सब पार हो जाती हैं। घर का गृह क्लेश मिट जाता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और समस्त प्रकार की रोग द्वेष विकार दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति शुभ फल देने लगता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है जो साधक नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करता है, उसकी उपासना और आराधना करता है, भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की उसे शुभ प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भागवती परम जगदम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इसका गुण सौरकार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कलिंदी नदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्कर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ के ऊपर वाला भाग अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला भाग वर मुद्रा में है। माँ के बाएं हाथ की तरफ ऊपर तलवार है व नीचे पतले हाथ की तरफ कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी बड़ी आसानी से जो भी कुछ उनकी भक्ति होती है वो समाप्त नहीं होती और भक्त आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कर लेता है। उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट नहीं होते, जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों से ही होगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उस समय महर्षि कात्यायन भी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी प्रार्थना थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी ने उनकी घोर तपस्या स्वीकार की और महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेकर कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। वे सिंह था। इसी प्रकार एक वरदान राजा स्पर्श को भी प्राप्त हुआ था जब उन्होंने कठोर जप तप किया था।
राजा स्पर्श बहुत ही दयालु, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। वो नित्य जगदम्बा माँ की पूजा किया करते थे और माता के भक्ति भाव से उनके श्री चरणों की वंदना करते हुए माता के मंत्रों में लीन रहते थे। उनके घर में समस्त प्रकार की सुख और शांति थी। उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी, लेकिन राजा स्पर्श कोई संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, जब राजा स्पर्श की भक्ति से माता जगदम्बा अति प्रसन्न हुई, तब उन्होंने उसे 2 पुत्रियों का वरदान दिया। इसी प्रकार जब पुत्रियों का वरदान मिला तो 10वें महीने में राजा स्पर्श की पत्नी से 2 अत्यंत सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। जन्म के होते ही राजा के महल में बहुत ही खुशियां मनाई गई, सभी लोगों को दावत कराई गई। उसके बाद ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया गया और ब्राह्मणों से दोनों पुत्रियों की कुंडली बनवाई गई। तब पंडित और ज्योतिषों ने बताया कि आपकी पुत्री बहुत ही सुख सौभाग्य लेकर आई है। इसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियां होंगी और वह माता की अनन्य भक्त होगी और माता की पूजा आराधना में हर समय हर जीवन में इसी प्रकार लगी रहेगी, क्योंकि यह पूर्व जन्म से ही माता जगदम्बा की आराधना और भक्ति करती है। कुछ समय बाद राजा ने अपनी दूसरी पुत्री की कुंडली दिखाई तो दूसरी पुत्री के जीवन में न जाने कितने दुख और दुर्भाग्य लिखे हुए थे। दूसरी पुत्री तो मानो दुखों का पहाड़ लेकर ही जन्मी थी। इस बात को लेकर राजा बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ऐसा किस कारण से हुआ जो मेरी दोनों पुत्रियों को इस प्रकार का बड़ी इतनी सौभाग्य और छोटी इतने दुर्भाग्यों के साथ उत्पन्न हुई। तब ऋषि और ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में तुम्हारी दोनों पुत्रियां राजा इंद्र की पत्नी थी। इनमें से दोनों का नाम था, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्कन था। पूर्व काल की बात है, दोनों बहन पृथ्वी के सैर करने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर आई। उस दिन एकादशी का दिन था तो दोनों बहनों ने कहा, बड़ी बोली कि आज एकादशी का दिन है तो आज हम एकादशी माता का व्रत रखेंगे। तब तारा अपनी छोटी बहन को कहती है कि तुम जाओ बाजार से कुछ फल फूल और पूजन की सामग्री ले आओ, तब तक मैं माता के मंदिर को बनाकर सजाती हूँ और उसकी पूजा की तैयारियां करती हूँ। इस प्रकार रुकन सामान लेने के लिए बाजार में चली गई। वहां जाकर उसने मछली में तेल में तलते हुए पकोड़े देखे, तब उससे रहा ना गया। कभी कभी तो उसे बातें सता रही थी कि बहन ने मांस मदिरा सब कुछ खाने के लिए मना किया है कि तुम जाओ, लेकिन जाते हुए बाजार का कुछ भी सामान मत खा के आना, आज हमारा एकादशी का व्रत है। लेकिन रुगन ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि अगर मैं मछली के पकोड़ों को खा लूंगी तो बहन को क्या पता चलेगा, घर जाऊंगी तो उन्हें क्या दिखाई देगा। जैसे ही वह मछली के पकोड़ों को खा रही थी, उधर तारा ने मंदिर की पूरी तैयारी कर ली और मन में विचार करने लगी, कहीं रुकमन अब तक नहीं आई, उसे चल के देखती हूँ अब तक इतनी देर उसने कहाँ लगा दी। जैसे ही वह रुकमन के पास गई तो वह तो एक ठेले के पास मौज मस्ती से मछली के बने पकोड़े खा रही थी और मांस मदिरा का मजा ले रही थी। जैसे ही उसकी बहन ने देखा, वह देखकर पूरी अचंभित हुई और घर आ गई। जैसे ही वहां पर रुकमन आई, उसने कहा, रुकमन तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? वह बोली, कहीं नहीं बहन, पूजा की सामग्री लेने में समय लग गया। उसने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुख से बदबू आ रही है। अगर तुमने मेरे से झूठ बोतला है तो उस झूठ का प्रायश्चित तो तुम्हें अवश्य ही करना होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अगर तुमने मांस मदिरा नहीं खाया है तो तुम इसी समय छिपकली बन जाओ। तभी रुकमन छिपकली बनकर इसी प्रकार वहां से विचरती हुई। जब वह इसी तरीके से विचरते हुए उन दोनों बहनों का जन्म हुआ, तब तारा कहने लगी कि मैंने उसी समय तुम्हें छिपकली होने का श्राप दे दिया था। अब माता जगदात्री जगदम्बा वैष्णो देवी की कृपा से तुम्हें दोबारा जन्म मिला है तो तुम दोबारा से माता की पूजा आराधना करो, हो सकता है अब तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएं। इस प्रकार रुकमन कहती है कि हे तारा देवी, जिस तरीके से बहन तुमने मुझे सारी बातें बताई हैं, अगर वैष्णो देवी सच्ची हैं और उनमें शक्ति है तो वो मुझे एक पुत्र होने का वरदान दें। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं उनकी पूजा आराधना और नवरात्रों के व्रत और अंत में माता का जागरण कराऊंगी।
इस प्रकार रुक्को को माँ वैष्णो देवी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। पुत्र के प्राप्त होते ही वह माता को सब कुछ मानो भूल जाती है, पुत्र के लाड़ दुलार में हर समय लगी रहती है और माता वैष्णवी के व्रत करने को भी भूल जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। 5वें वर्ष माता वैष्णवी उसके पुत्र को निगल गई। तब वह अत्यंत दुखी होती हुई अपनी बहन तारा के पास गई। जब तारा उसे बताती है कि तुमने माता का जागरण बोला था, क्या तुमने उसे कराया है? तब उसे ज्ञात होता है और माता के सामने घर आकर रोती और गिड़गिड़ाती है। तभी अगले दिन उसका पुत्र माता की कृपा से स्वस्थ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे माता यह भी ज्ञात कराती है कि तू जागरण करा। वह जागरण कराने के लिए मंदिर में जाती है और ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता देती है। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं कि तुम जागरण के लिए पैसे मंदिर में ही रख जाओ, हम यहीं पर तुम्हारा जागरण कर देते हैं। तब रुकन जाकर अपनी बहन तारा को सारा वृत्तांत बताती है। उसकी बहन तारा उसे कहती है कि अगर ज्योतिष पंडित तुम्हारे यहाँ जागरण करने नहीं आए तो मैं उन्हें बुलाकर लाऊंगी। फिर तारा जाती है उनके पास और कहती है कि मेरी बहन के घर तुम जाकर जागरण करना। तब वो हाँ कर देते हैं और वो अपनी बहन को भी न्योता दे देती है। इस बात को राजा के मंत्री सुन रहे थे। मंत्रियों ने जाकर पूरा वृत्तांत राजा हरिश्चंद्र को बता दिया। राजा हरिश्चंद्र को जब इस बात का पता चला, तारा रानी घर आई तो उन्होंने एक अपनी अंगुली काट दी और अत्यंत असहनीय पीड़ा के कारण रानी को कहा कि मुझे आज अत्यंत पीड़ा है, तुम मेरे पास ही रहना, और रात्रि भर जागने का ये वादा कर लिया। वहीं रात्रि का समय हुआ। तारा रानी ने सोचा कि राजा को माता वैष्णवी से प्रार्थना करने लगी कि नींद आ जाए ताकि मैं अपनी बहन रुक्कन के घर चली जाऊं। वहां पर जागरण हो रहा था। तभी तारा रानी रुक्कन के घर जाने को सोच ही रही थी। माता वैष्णवी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई। नींद के आते ही तारा अपनी बहन रुक्कन के यहाँ जागरण के लिए निकल गई। जागरण में जैसे वह जा रही थी उसकी पायल और रुमाल छूट गई। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र की नींद छूटी तो वह नींद छूटते हुए तारा को अपने पास न पाकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर जागरण हो रहा था माता वैष्णवी का। वह वहां पर कथा में बैठ गई। कथा समाप्त होने के बाद जैसे ही कथा समाप्त हुई, प्रसाद वितरण किया गया तो सभी लोगों ने देखा जैसे ही तारा को प्रसाद मिला, तारा ने प्रसाद को लेकर झोली में रख लिया और फिर दूसरा प्रसाद मांगने लगी। इस प्रकार उसे दूसरा प्रसाद दिया गया। उसने कहा, पहला प्रसाद मैंने अपने पति के लिए रख लिया है। और दूसरा प्रसाद जब तारा रानी ने खा लिया तभी समस्त लोगों ने प्रसाद का सेवन किया। इस प्रकार जब यज्ञ कार्य सारा समाप्त हो गया, तारा रानी अपने घर के लिए आई। तब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम रात भर कहाँ थी? तुम जागरण में थी और वहां पर तुमने नीच घरों के कुल का भोजन किया है, प्रसाद खाया है और उसे मेरे लिए भी रखा है। क्या मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? तब तारा रानी ने अपनी झोली से उस प्रसाद को निकाल कर दिया तो उसमें फूल, चंपा के फूल, कनेर के फूल और हलवा रखा था। इसे देखकर राजा अचंभित हो गए और कहने लगे, तुम धन्य हो तारा जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। क्या मुझे भी माता वैष्णवी की कृपा से उनके दर्शन हो सकते हैं? तब तारा कहती है, अवश्य ही हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पुत्र की बलि देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र इस बात को लेकर तैयार हो गए और अपने पुत्र की बलि दे दी। लेकिन इस पर हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित और दुखी नहीं हुए। वो माता वैष्णवी की पूजा करते रहे और माता को कहा कि हे मातेश्वरी माता, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगी मैं आपकी पूजा आराधना इसी प्रकार करता रहूँगा। जैसे ही वह माता की पूजा में लगा हुआ था तभी उसका पुत्र रोहित उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, पिताजी मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तब उसने तारा से कहा कि तारा, हम माता वैष्णवी के मैंने साक्षात दर्शन किए हैं, अब हमारे घर में भी माता वैष्णवी का जागरण होगा। इस प्रकार वो माता वैष्णवी की कृपा से दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उधर तारा की बहन भी रुक्कन अपने जीवन में अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार तीनों ने माता वैष्णवी की पूरी आराधना और पूजा सच्चे मन से की तो वे इस लोक में समस्त सुखों को भोगने के बाद अंत में देवलोक। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी।
वैद्यनाथ इस तान तुम्हारा, कहाँ वरदाती नाम पुकारा। जय जय अम्बे, जय जय कात्यायनी माता। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान क्रांति मान धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट हरे हमारे। प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक मुझे प्यारा सा कमेंट लिखकर जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए बहुत ही उत्तेजित और आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं उन्हें लेकर आती हूँ।